राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 2 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके आप घर से निकलेंगे। और बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल वो क्या विशेष उपाय करें जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, ये भी बताएंगे। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, नक्षत्र मघा, सूर्योदय सुबह 5:29 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। योग की बात करें तो व्याघ्यात योग सुबह 8:20 तक, उसके बाद हर्षण योग होगा। करण की बात करें तो गर करण सुबह 8:11 तक, उसके बाद वणिज करण होगा। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। बंधुओं, इस शुभ समय पर हमें राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। या दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आज घर से दर्पण देख करके निकलिए तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा अवश्य शुभ होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापारिक यात्राएं आज आपकी लाभप्रद रहेंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाणी पर नियंत्रण रखिए वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, दवाओं को समय पर लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें वरना किसी से विवाद हो सकता है। मित्रों से भी अनबन हो सकती है। नौकरी में अपने शत्रुओं से सावधान रहें, सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापार में आज कोई नई साझेदारी करने से बचें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना का योग है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को लाल मसूर की दाल का दान कीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज कार्य क्षेत्र पर सफलताएं मिलेंगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। भाग्य भी आज आपके साथ रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। धन लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपका साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का जप कीजिए। माँ भगवती की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है
कि बच्चे को बेवजह गुस्सा आता है, तो क्या उपाय करना चाहिए। देखिए बंधुओं, आपका बच्चा गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं मानता, चिड़चिड़ा है, तो सोमवार को बच्चे से दूध से भगवान शिव का अभिषेक कराइए। इसके साथ ही 2 चांदी के चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर से 1 चांदी का चंद्रमा लेकर बच्चे को गले में धारण कराइए, लाल या काले रंग के धागे में। महादेव की कृपा से उसका मन शांत होगा और बच्चे को गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को अपने बच्चे से कराएं तो निश्चित ही उसको गुस्सा शांत होगा। भगवान शिव की कृपा से उसका मन शांत रहेगा, वो आपकी बातें भी मानेगा। ये बड़ा सिद्ध और चमत्कारी प्रयोग है, कराकर देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आज प्रयास करने से आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में कोई नया निवेश आज करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गणेश जी के मंत्रों का जप करें। भगवान गणेश की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज चिंताएं मन पर हावी रहेंगी। मानसिक तनाव की स्थिति से बचना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, काम का दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य बनाकर काम करिए, कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में ज़्यादा मेहनत से ही लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद न करें। उपाय की बात करें तो आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए तो आपको हो सकती है। बात कन्या राशि के जातकों की। आज कामों की बाधाएं पूर्वक पूरे। विदेश से लाभ मिल सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र पर काम की सराहना होगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज दुर्गा जी के मंदिर में लाल वस्त्र का दान कीजिए या लाल झंडा अर्पित कीजिए, तो मां भगवती की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। अनेक माध्यमों से धन प्राप्त होगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज किसी को भी उधार न लें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों का प्रश्न है कि सूर्य को मजबूत करने के लिए हमें किस तरह के फल और जूस पीने चाहिए। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि हमारी रसोई में, हमारी औषधियों में और हमारे फलों और सब्जियों में ऐसे गुण होते हैं जिनका प्रयोग करने से आप उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है या आपको सूर्य अशुभ फल दे रहा है, तो आप रोज रसीले फलों का सेवन करना शुरू कीजिए, तो आपको सूर्य देव के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य जो अशुभ फल दे रहे हैं उनमें कमी आएगी। तो रसीले फलों का सेवन करने से सूर्य हमेशा मजबूत होता है। तो आप ये उपाय करिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, यदि इसी तरह आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
रुके हुए काम आज आपके पूरे होंगे। परिश्रम से आज आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को खुले पैसे दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज बड़ों का अपमान करने से बचिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए और सभी में बांटिए, तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। छात्रों को सफलता प्राप्त होंगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। धन लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो शिव जी का जल में काले तिल डालकर के अभिषेक कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण के पूजा कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की 2 जून जिनका आज जन्मदिन है। बंधुओं, आपको आपके जन्मदिन की हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 2 बनता है। 2 मूलांक के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। आपका स्वभाव भावुकतापूर्ण होता है। दूसरों को दुखी देखकर आप परेशान हो जाते हैं। आपका स्वभाव बहुत कोमल होता है। आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होता। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। जल्दबाजी को त्याग दें तो जीवन में बहुत सफल होते हैं। 2 अंक वाले लोगों का कुछ इस तरह का व्यक्तित्व होता है। अब बात करते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा। कोई नया काम करने से पहले इस साल आप अपने बड़ों की सलाह अवश्य लीजिए। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। नौकरी में आपके परिवर्तन इस साल हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा होगा। ये साल पिछले साल की तुलना में धन आगमन के लिए अच्छा रहेगा। इस साल आपको अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। परिवार का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचेंगे तो व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पैसे का लेन देन बहुत संभल करके करें। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस साल विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस साल उनका विवाह भी हो सकता है। इस साल कोई भी निर्णय, चाहे वो घर से संबंधित हो, नौकरी या व्यापार से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लेंगे। सेहत का ध्यान रखेंगे। तो बंधुओं, हम कुल मिलाकर के कहें, जिनका आज जन्मदिन है उनको पिछले साल की तुलना में इस साल अवश्य उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको मन के मुताबिक लाभ मिल सकता है। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला रोज जप कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आने वाले साल में आपको बेहद उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज सोमवार है। पति पत्नी में
हमेशा क्लेश बना रहता है, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है, तो इस उपाय को आप एक साथ बैठ कर के पति पत्नी दोनों करें। आज शिव और पार्वती का पूजन करिए। शिव और पार्वती जी को कलावे से गठबंधन करिए। ओम पार्वती पते नमः, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का एक माला जप कीजिए। पंचमेवा की खीर का भोग लगाइए। खीर को प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ कर के लें और भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें कि हम दोनों का दाम्पत्य जीवन मधुर हो, हम दोनों के बीच वैचारिक मतभेद दूर हो। तो आप देखिए, भगवान शिव और पार्वती की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत मधुर होगा। आपके बीच सामंजस्य बनेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, घर में खुशियाँ आएंगी। बड़ा अचूक उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।